में तो जमीन है, समझो। ये पत्नी है, इन्हीं से बात हो रही है। हाँ, बहुत दुख हुआ, क्या बताएं। हम लोगों ने सुना, सारे परिवार को हमारे और जब हमने ये खबर सुनी कि रवि के साथ ये हादसा हुआ है और एकदम से ये का बघाइन में तो ऐसा लगा कि जैसे अपने ही घर में किसी का जो है किसी कोई हादसे का शिकार हो गया हो। मैं और मेरा परिवार इनके दुख, दर्द, गम हर तरह से उसमें शरीक है। क्यों, आखिर ये प्रश्न आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये क्यों रहे हमारे नौजवान रोजी रोटी के लिए, अपनी पेट की आग बुझाने के लिए और परिवार के लिए उनको क्यों जाना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर सही तरीके से रोजगार के साधन उपलब्ध करा देते या जो कराए गए थे उनको बाकी रखते जी, तो आज हमारे नौजवानों को वहाँ पर क्यों जाना पड़ता। कानूनी तौर से देना चाहिए कि जब उन्होंने उसको नौकर रखा था तो उसकी ज़िंदगी, उसकी जान और माल की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उसी के साथ साथ मेरी अपील है, जो आज जिनके हाथ में सत्ता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई हो, कि आखिर क्या कारण है कि जो कारखाने, जो चीज़ें हमने लगवाई थी वो क्यों बंद हो रही हैं। आज क्या कि ये कारखाना ये इस तरह से होता तो रवि को बाहर जाना पड़ता। रवि क्यों गया आखिर, और कोई बहुत बड़ी पैसे नहीं मिलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये मिलते होंगे। तो आज ये बड़ी दुख की बात है और हमारी फिर अपील है कि महमूदाबाद क्षेत्र हो चाहे बिस्वा क्षेत्र हो, हमें कोशिश इस बात की करना चाहिए कि हर जगह पर हम ऐसे साधन उपलब्ध कराएं जिससे हमारा नौजवान जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके दर बदर न भटके। हम तो उस माली की तरह हैं जिसने दरख्त लगाए थे इस ख्याल से कि उसके नीचे साया होगा, इस ख्याल से कि इसके फल लोग खाएंगे, ये इसलिए नहीं लगाए थे कि वो काट दिए जाएंगे। रवि का मामला जो है, रवि की एक शहादत नहीं है, मैं तो इसे शहादत कहता हूँ। ये शहादत यहाँ के सारे नौजवानों की है कि जो बेरोजगार होकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं। सऊदी अरब में हुई रवि गोपाल की मौत के बाद काफ़ी कुछ कशमकश रही शव को वापस लाने में, जिसमें बड़ा सहयोग रहा पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी का। आज परिवार को ढांढस बंधाने वो आए हैं और उन्होंने पूर्व में, आपको बता दें, 22 तारीख को एक पत्र प्रेषित किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उन्होंने लिखा कि एक तो पहली मांग की कि शव वापस आए, परिवार को मिले, परिवार को आखिरी बार देखने का मौका मिले, और दूसरी बात, जो रीमा फैक्ट्री थी जहां पर रवि गोपाल काम करते थे, उस फैक्ट्री के द्वारा 1 करोड़ की धनराशि है वो परिवार को मिल सके, इसकी भी मांग की। लगातार आप जो है एम्बेसी के भी टच में रहे, तो फिलहाल क्या कुछ आपके द्वारा किया गया और क्या कुछ मांगे की गई, उसकी जानकारी के लिए हम उपस्थित हैं। सर, आज यहाँ परिवार को आप ढांढस बंधाने आए हैं और पूर्व में 22 तारीख को आपके द्वारा किया गया प्रयास, और कल यानी कि 25 मार्च को शव वापस आ रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो मेरा आने का जो उद्देश्य है वो कोई ये पत्र दिखाना नहीं था जी। ये तो कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि इस पत्र को वहाँ पर दे दीजिए, वरना मैंने इनकार किया था। ये इरफान साहब बैठे हैं कि ये पत्र वगैरह वहाँ नहीं दिया जाएगा, ना तो बताया जाएगा कि मैंने कोई पत्र लिखा है जी। मैंने मना कर दिया था कि मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मैंने कोई पत्र लिखा है, क्योंकि बघाइन से मेरा बहुत करीबी रिश्ता, मेरे पिताजी और हमारी अब भी ज़मीन पीतमपुर में है, और यहाँ बघाइन के बहुत से लोग ज़मीन की उस काश्त भी करते थे, उस पर खेती भी करते थे। और जब हम लोग छोटे बचपन में बघाइन और सहारू खेड़ा के होते हुए पीतमपुर जाया करते थे, और वैसे चुनाव में तो आना होते ही था, तो बघाइन एक घर की तरह है हमारे। और जब हमने ये खबर सुनी कि रवि के साथ ये हादसा हुआ है और एकदम से ये का बघाइन में तो ऐसा लगा कि जैसे अपने ही घर में किसी का जो है किसी कोई हादसे का शिकार हो गया हो। और मैं उनकी पत्नी और उनके पिताजी और मनमोहन, उनके भाई और परिवार के सारे सदस्यों को अपनी ओर से, मेरी वाइफ भी आती हैं लेकिन उनके पैर में तकलीफ़ है,
काफ़ी इस वजह से वो नहीं आ सकी, लेकिन बेहद उनको भी अफसोस हुआ और सबकी तरफ से हम हार्दिक संवेदना देते हैं। और ये जो घटना हुई है उसमें मनमोहन और ये आप लोग ये ना समझें कि आप अकेले हैं, बल्कि समस्त पूरा इलाका आप भी उसमें शामिल हैं। जितने लोग हैं मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं है कि जो इसमें शरीक ना हो, और विशेष रूप से मैं और मेरा परिवार इनके दुख, दर्द, गम हर तरह से उसमें शरीक है। अब प्रश्न ये भी है कि वो यहाँ से क्यों गया। जी एक बहुत मौलिक प्रश्न है कि आखिर हमारे नौजवान न मालूम कितने लोग, एक रवि नहीं, आप मोतीपुर चले जाएं, मुर्तज़ा नगर चले जाएं, आप इधर रामपुर मथुरा चले जाएं, हर तरफ के लोग जो हैं वो भाग रहे हैं बाहर की तरफ। कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्यों? आखिर ये प्रश्न आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये क्यों रहे हैं। हमारे नौजवान रोजी रोटी के लिए, अपनी पेट की आग बुझाने के लिए और परिवार के लिए उनको क्यों जाना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर सही तरीके से रोजगार के साधन उपलब्ध करा देते या जो कराए गए थे उनको बाकी रखते, जी तो आज हमारे नौजवानों को वहाँ पर क्यों जाना पड़ता। बाल बच्चों को छोड़ के घर से अलग होकर कोई आदमी ऐसे नहीं जाता है। तो देखिए, एक बड़ी बात डॉक्टर रिजवी साहब के द्वारा कही गई कि मसला तो दाल रोटी का, पेट का है। आखिर रोजगार के कारण भारतीय युवा, या कह सकते हैं अपने महमूदाबाद क्षेत्र के युवा, विदेश क्यों जा रहे हैं। अगर यहाँ ही उन्हें रोजगार का बेहतर मौका मिले तो शायद उन्हें बाहर न जाना पड़े, और अगर रवि गोपाल को यहाँ भी एक बेहतर ऑप्शन मिला होता तो शायद वो विदेश न जाते और आज यह स्थिति नहीं बनती। तो फिलहाल आज आपका यहाँ पर आना हुआ है, परिवार से आपने बातचीत की, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर शायद अभी किसी का ध्यान नहीं था कि परिवार को जो कंपनी है जहां पर वो काम कर रहे थे, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उसे 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा की गुहार की का जो निवेदन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किया है, और उन्होंने कहा है कि इस पर अमल होना चाहिए। सर, आपके एम्बेसी से भी पुराने ताल्लुकात रहे इस मामले को लेकर के, और क्या कुछ प्रयास किए गए, क्या वार्ता हुई? देखिए, सऊदी अरब से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और मैं 5 बार वहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हज गुडविल डेलीगेशन जाता है उसके लीडर की हैसियत से वहाँ जा चुका हूँ, और उनके बादशाह फहाद जो हैं उनका भी मैं मेहमान रहा हूँ, और जो जितने बड़े बड़े के जो मिनिस्टर्स रहे हैं उनसे मुझे सौभाग्य रहा है। हमारा ब्रिज कॉरपोरेशन जो यूपी का था, जिसके ज़रिए से पुल बनाने, हमने इराक में 35 पुल बनाए, उसमें भी हम सऊदी अरब में हमने काफ़ी उसमें वो किया है। तो सब वहाँ लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, और जो और बड़े लोग हैं उनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं कि ये जो रीमा फैक्ट्री है इसके मालिक को कॉम्पनसेशन देना चाहिए, कानूनी तौर से देना चाहिए कि जब उन्होंने उसको नौकर रखा था तो उसकी ज़िंदगी, उसकी जान और माल की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन उसी के साथ साथ मेरी अपील है, जो आज जिनके हाथ में सत्ता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई हो, कि आखिर क्या कारण है कि जो कारखाने, जो चीज़ें हमने लगवाई थी वो क्यों बंद हो रही हैं। यहाँ पर करीब 1,500 आदमी काम करता था कताई मिल में, और कताई मिल के साथ न मालूम कितने और रोजगार जुड़े हुए थे। आज क्या कि ये कारखाना ये इस तरह से होता तो रवि को बाहर जाना पड़ता। रवि क्यों गया आखिर? और कोई बहुत बड़ी पैसे नहीं मिलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये मिलते होंगे। 24 हज़ार, देखिए 25 मैंने कहा था, 24 हज़ार रुपये के लिए एक हमारा नौजवान, एक बेटा जो है वो घर छोड़ के जाता है, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को छोड़ के जाता है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जनप्रतिनिधियों की नहीं जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि यहाँ के नौजवान जो है वो बाहर न जाए? क्यों जाना पड़ रहा है? फैक्ट्री क्यों बंद हुई और क्यों नहीं खुली यहाँ के ऊपर? ये प्रश्न है जो कि जनता को पूछना चाहिए लोगों से। तो आज ये बड़ी दुख की बात है, और हमारी फिर अपील है कि महमूदाबाद क्षेत्र हो चाहे बिस्वा क्षेत्र हो, हमें कोशिश इस बात की करना चाहिए कि हर जगह पर हम ऐसे
साधन उपलब्ध कराएं, जिससे हमारा नौजवान जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके दर बदर न भटके। आज न मालूम कितने लोगों की हमें डेड बॉडीज, शव जो है हमने सऊदी अरब से और यहाँ दुबई से और शारजा से मंगवाए हैं। जी मर जाते हैं 3-3 महीने तक के। ये अभी मुर्तज़ा नगर में जो है वो अहमद अली उनके भाई जी 3-3 महीने तक के अस्पताल में शव जो है रखे रहते हैं। ये बेचारे जाते हैं वहाँ पर नौकरी करने के, मौत का शिकार होने जाते हैं। ये क्या जिम्मेदारी हमारी नहीं है? तो ये अफसोस की बात है। और हम क्या बताएं कि वो हम तो उस माली की तरह हैं जिसने दरख्त लगाए थे इस ख्याल से कि उसके नीचे साया होगा, इस ख्याल से कि इसके फल लोग खाएंगे। ये इसलिए नहीं लगाए थे कि वो काट दिए जाएंगे। चाहे जो कुछ हो, चाहे सैटेलाइट सेंटर हो, चाहे ये फैक्ट्री हो, चाहे और जगहों के ऊपर, चाहे हैचरी हो, ये सब बंद हो गए, रोजगार के साधन बंद हो गए, तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ? ये जिम्मेदारी है हम सबकी। और आज सोचना चाहिए, रवि का मामला जो है, रवि की एक शहादत नहीं है, मैं तो इसे शहादत कहता हूँ। ये शहादत यहाँ के सारे नौजवानों की है कि जो बेरोजगार होकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो हमारा फर्ज है, अब हम कर ही क्या सकते हैं, इससे तो कोई वो नहीं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम इनके परिवार को जो भी, जितनी भी अधिक से अधिक मदद कर सकें। आप जानते हैं कि हमारे पास न तो कोई ओहदा है, न कोई हमारे पास पद है, एक आम शहरी की तरह से हैं, लेकिन हम इन्हीं के परिवार के सदस्य अपने को समझते हैं और इनके परिवार की जिम्मेदारी हम ये समझते हैं कि आज हमारी है। कोई भी बात हो, किसी तरह की कोई बात हो, हम इनको आश्वस्त करना चाहेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो। हमारी हर चीज़ जो है वो मनमोहन तुम लोगों के लिए हाजिर है, बच्चों के लिए हाजिर है, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए हाजिर है। और हम पूरा जो भी ज़रूरत हो, जो हमसे हो सकता है हमारे सीमित साधनों से, हम उसमें मदद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आखिर 24,000 रुपए महीने मिलने थे, और जैसे कि उनकी पत्नी लगातार कह रही थी कि चटनी रोटी खाते थे, आर्थिक स्थिति सही हो जाए इसलिए हमने अपने पति को विदेश भेजा। क्या पता था कि हम दोबारा उनसे बात नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। ऐसे में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री का ये कहना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर जो फैक्ट्रीज हैं, जो रोजगार है युवाओं को मिल रहा होता, तो मुझे लगता है कि 24-25 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर यह रोजगार रवि गोपाल को मिल रहा होता तो शायद आज एक माँ का बेटा उसकी निगाहों से, उसकी जिंदगी से दूर ना जाता। निकल कर आ रही है, उन्होंने तमाम जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल किया है कि आखिर रोजगार क्यों नहीं, और बात कई हद तक सही भी है कि अगर रोजगार मिलता तो शायद रवि गोपाल अपने भारत देश में, अपने महमूदाबाद के आसपास ही रोजगार कर रहा होता। एक बात उनके द्वारा और कही गई, वो बेहद महत्वपूर्ण कही गई कि कंपनसेशन कंपनी को देना चाहिए। फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पर बना हुआ है। अब फिलहाल आपके पति आने वाले हैं, एक बड़ी बात है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहे। देखिए, बोल पाने में असमर्थ है, ज्यादा उनसे बातचीत करने का भी कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहले से ही परेशान है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 25 मार्च की 7:45 सुबह रवि गोपाल का शव लखनऊ एयरपोर्ट आएगा, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से प्रशासनिक लोगों के साथ में वो बघाइन पहुंचेगा महमूदाबाद के लिए। अभी के लिए इतनी अपडेट, आगे मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।